हेलो गाइस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है। अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वह जब बात आती है उनके करने की तो थर्ड पार्टी साइड हटती है। आपके पार्टनर को भी यही फील हो रहा है। ओके, थर्ड पार्टी उनकी तरफ आ तो रही है, लेकिन वो जैसा चाहते हैं वैसा उनके साथ बिहेवियर वो नहीं कर रही है। ओके, शो तो कर रही है आपके जैसा कि हाँ थर्ड पार्टी उनके कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल से बाहर है। थर्ड पार्टी होती है ऐसी है। आपके जैसा सच्चा अच्छा इंसान कंट्रोल हो सकता है आपके प्यार के लिए, लेकिन कोई भी अपने प्यार के लिए ऐसा नहीं है कि सच्चा प्यार कर सकता है आपके पार्टनर को। ओके, तो आपके पार्टनर को ये भली भांति समझ में आ रहा है कि भाई कि ये लोग जो है दिखा कुछ और रहे कर कुछ और रहे। ठीक है, तो इनको थर्ड पार्टी, इनको लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी को फंसा रही हूँ, लेकिन इनको पता नहीं कि थर्ड पार्टी ने उनको फंसा लिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर आया एस ऑफ सॉर्ड। तो आपके पार्टनर को अभी कुछ दिमाग हिलाने वाली क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, तो होता है ना कि हमें जब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है थर्ड पार्टी के बारे में, तो हम उसके साथ वैसा बिहेवियर नहीं करते जो एक्चुअल में हमें करना था। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को उनकी क्लैरिटी, उनके पार्टनर जो आपके पार्टनर है उनके बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। थोड़ा आपको समझने में देरी हो गई, लेकिन उनको समझने में कुछ नहीं टाइम नहीं लगा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को समझ लिया है, इसके साथ कैसा बिहेवियर करना है और इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो वह बहुत ज़्यादा होता है ना रूड बिहेवियर कर रही है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी होती है इसी आपके जैसे नहीं होती कि प्यार के खातिर झुकना, प्यार के खातिर या चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, ऐसा थर्ड पार्टी नहीं हो। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कड़क स्वभाव की होती है, बहुत ज़्यादा हिलाकर रख देती है आदमी को कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, हम ऐसा ही करते हैं। थर्ड पार्टी ऐसी होती है। तो आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि हर कोई उनसे कंट्रोल में नहीं रह सकता, हर कोई अलग अलग प्रकार का बिहेवियर रखता है। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर आया है। आपके पार्टनर आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो मनी होता है, आपके पार्टनर सिर्फ मनी मनी, जिसके पास पैसा है उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा कड़वा लग रहा होगा ये, लेकिन ये सच्चाई है, ट्रूथ है। जिसके पास मनी होगा, रिस्पेक्ट होगी, मान सम्मान होगा, कोई भी उसको चाहेगा ना। ठीक है, तो आपके पार्टनर का भी यही रोल है और यही उनकी कमजोरी है, तो थर्ड पार्टी उनका फायदा उठा रही है। ओके, थर्ड पार्टी के पास तो पैसा बहुत है, नाम है, शोहरत है, लेकिन थर्ड पार्टी भी उनके जैसा आदमी ढूंढती है, बल्कि इनके जैसा नहीं। इनका ये ईगो है, ईगो कहाँ तक जा सकता है। ओके, आदमी के पास कुछ ना हो लेकिन थोड़ा बहुत अहंकार को संतुष्टि मिल जाए, ऐसा कुछ हो, तो उसको तो लगता है कि मैं यार अंबानी अडानी हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये उसके मन का भ्रम होता है, लेकिन इनका मन का भ्रम थर्ड पार्टी के सामने नहीं चल रहा है। ओके, ये उनके पीछे, थर्ड पार्टी किसी और के पीछे, ये सब कुछ है। आपको जो छोड़कर चले गए ना, तो भाई ये तो होना ही था, ये हो रहा है। फिर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। आपके पार्टनर को जब जब थर्ड पार्टी धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी ऐसा बिहेवियर कर रही है, उनकी आत्मा हिला रही है, तो आपके पार्टनर को गिल्ट आ रहा है कि जैसा आपके साथ उन्होंने किया वैसा ही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है दो अलग तरीके से। ओके, तो वह पास्ट की बातों को ध्यान से देख रहे हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका सिर्फ ध्यान जो है सिर्फ इनकम्स पर है, बाकी किसी पर नहीं है। जब आदमी को धोखा मिलता है ना, तभी वह समझ लेता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे से भूल हो चुकी थी। जो जैसा देता है वैसा ही पाता है। अगर आपने प्यार दिया तो प्यार लौट कर आएगा, अगर आपने धोखा दिया धोखा लौट कर आएगा, अगर आपने छल किया छल लौट कर आएगा। कर्म वापस आते हैं भाई। आपके पार्टनर को आप भली भांति समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। और हार्डल्स भी उनके बढ़ रहे हैं, उनके लाइफ में उनके हार्डल जो होते हैं ना बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका जो कर्तव्य था, वहां से भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर, ठीक है। डिपेंडेंसी की एनर्जी में दिख रही है कि हर कोई उनके लिए ही सब कुछ करे। यार क्यों करे, ठीक है ना। अगर आपके लिए ही हर कोई आपने जो आपके पार्टनर के साथ किया, उनकी वजह से उनको लग रहा है कि हर कोई मेरे लिए तड़पेगा, हर कोई मेरे लिए काम करेगा। इनको लग रहा है कि मैं हर किसी का यूज कर सकता हूं, इसलिए वह शांति से बैठ रहे हैं, अपना अपना काम धाम कर रहे हैं, नचाना चाहते हैं दूसरों को, औरों को। लेकिन 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 यह बात एक बहुत कड़वी है कि जब सच सामने आ जाता है तो व्यक्ति का कुछ भी नहीं चलता है। ओके, व्यक्ति बस ये सोच के चलता है कि ये जो कर रहा है ये कभी किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन सच्चाई कुछ अलग होती है। कितना भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, कितना भी आप अपने आप को संभाल के रखो, लेकिन जब अपना कर्म हमें झेलना पड़ता है तब सब कुछ साफ साफ हो जाता है, ठीक है। तो पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको क्या देखा कि आप उनकी थोड़ा चेज कर रहे थे, उनके पीछा कर रहे थे, तो उनको लगा ये पागल है, बच्चा है। लेकिन असल में ये बच्चा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि मैं भी एक बच्चा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, चलिए देखते हैं। मुझे गाइड कीजिए प्लीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यहां पर आया है द सन का कार्ड आया है। द सन का कार्ड क्या कहता है? सन का कार्ड यही कह रहा है कि जब अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। उनको लगा यार कि अंधेरे में ही सब कुछ घटित होता है। सही बात है, अंधेरे में जो सब कुछ घटित होता है, लेकिन असली अंधेरा जब ढल जाता है तो ट्रुथ सामने आ जाता है। जब उजाला होता है तो एक भी चीज ऐसी नहीं होती कि आपको दिखती नहीं, ठीक है। जब तक आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा था टॉक्सिक, तब तक उनको लगा हाँ मैं ही खिलाड़ी हूं। लेकिन आप सबको लग रहा है, सबको दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है ये असली बच्चा है, असली खिलौना है। ओके, हर कोई देखिए, जब व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है ना तो उसको बहुत झेलना पड़ता है। मुखौटा जब गिरता है ना व्यक्ति का, तो उसको एक्चुअल में कर्मा फेस करना पड़ता है। तब उसकी अंदर दिखता है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। लेकिन जब व्यक्ति मुखौटा पहनता है समाज के सामने, समाज क्या देखता है? ऊपर ऊपर की चीज देखता है, अंदर की गहराई नहीं देखता है। जब मुखौटा हमारा उतरता है तो व्यक्ति का अहंकार थोड़ा शांत हो जाता है, व्यक्ति नम्र हो जाता है, व्यक्ति ज्यादा ज्यादा उछलता नहीं है, ठीक है। तो तब व्यक्ति की असली पहचान होती है। तब व्यक्ति को टेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी, टॉर्चर करती है, गालियां देती है, अपमान करती है। ओके, तभी उसका चेहरा सामने आ जाता है कि एक्चुअल में इसके अंदर कितनी पावर है, कितना इनर स्ट्रेंथ है, कितना ये साफ सुथरा है। तो आपके पार्टनर की अब थर्ड पार्टी बराबर चौकसी कर रही है। जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है ना हमारे घर आकर कुछ हुआ तो, वैसे ही मुजरिम
इस मुजरिम को देख रही है पुलिस, है थर्ड पार्टी। नेक्स्ट कार्ड क्या आता है चलिए देखते हैं, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी, ओ थर्ड पार्टी इनके लाइफ में बहुत सारी है यार, इनके परिवार भी है, इनके कुछ XY Z कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व है जो इसको रोक रहे हैं। जब थर्ड पार्टी का बिहेवियर हमें समझ में आ जाता है तो हम एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से निकलना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आप देख रहे हैं कि यार इनसे कैसे निकले और इनसे कैसे लड़े। हाँ भले ही लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अकेले हैं। ओके, तो अकेले कैसे लड़े, अकेले कैसे क्या किया जाए, ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चालाकियाँ उनकी जो थी इनके सामने फीकी पड़ रही है। देखिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा ये रीडिंग, लेकिन ये सब नहीं होता तो आपके पार्टनर कभी भी यार, कभी सोचो भी मत आप क्या हो कि उनका ईगो कभी खत्म हो। ईगो जब तक व्यक्ति का आसमान छूता है तब तक व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ना प्यार ना व्यार ना कुछ रिश्ते नाते कुछ भी। ये अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानता है भाई, क्या बताओ आपको। इसलिए इनका ईगो तोड़ना ये बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी इसलिए होती है, थर्ड पार्टी नहीं होगी तो यार तो समझ लो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही दिख रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, क्या बोलते हैं और देखते हैं। द फूल, थर्ड पार्टी भी इनके सामने इनके साथ लगी पड़ी है, जो होगा देखा जाएगा, और ये भी इनके साथ लगे पड़े, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा अगर दोनों का बिहेवियर रहेगा तो कैसा होगा, देखिए कुछ भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं जीतेगा ये भी नहीं जीतेगा। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, किसी को प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये सूत्र है और जिंदगी में सूत्र काम करता है, ठीक है। अगर कोई अपना रुद्र अवतार दिखा रहा है, हमको एक बात समझ में नहीं आती है, हम बिना वजह लोगों को दिखाते हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर ये है वो है। असली शक्ति कभी भी खामोश होती है, कभी भी शो ऑफ करती नहीं है, मालूम है। तो ये व्यक्ति और ये आप झगड़ पकड़ चालू है इनकी, देखते हैं कौन जीतता है। और ये आपके फेवर में बहुत अच्छा हो रहा है यार, ठीक है। देखने दो जिसको दो, जो देखना है। ये दोनों, जब व्यक्ति को शैडो ट्रिगर होती है, अंदर का गुस्सा जलन ईर्ष्या ट्रिगर होती है, तो व्यक्ति के ऊपर पर्दा छा जाता है, ठीक है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ था, एक योद्धा था, उसका नाम क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन था। वो क्या करता था, उसने इतने युद्ध जीते, 60-70 लड़ाइयाँ उसने जीती, बस चालाकी से जीती। कैसे? वह व्यक्ति के अहंकार को बहुत बढ़ाता था, जानबूझकर जहाँ लड़ाई होती थी उसकी, वहां वो क्या करता था, कुछ अलग तरीके से बर्ताव करता था। कभी लेट जाता था, कभी सबसे पहले जाता था, कभी विचित्र कपड़े पहनता था, ताकि व्यक्ति कंफ्यूजन में आ जाए और उसका जो ईगो है, उसका जो बोलते हैं ना, ये मेरे सामने क्या टिकेगा, इसको क्या आता है, ऐसी वाली भावना उसकी एक्टिवेट हो जाए, तो वही व्यक्ति हार जाता है। क्योंकि वह जैसा उसे जो माइंड गेम खेलना था, जो उसको दाव खेलना था, वो कभी खेल नहीं पाता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, नम्र रहता है, वह व्यक्ति बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से, सटीक तरीके से अपना काम निकलवाता है। इस जीवन में, इस दुनिया में शांत लोगों की बहुत कमी है भाई, ठीक है। तो आपके पार्टनर, आप जीरो की एनर्जी में आ गए, आप तक बहुत एनर्जी थी इनमें, ये कर लेंगे और कर लेंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, खुश यार, कितनी खुशी, इतनी खुशी कि साला तुम्हारे पार्टनर को तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे पार्टनर को तुमने क्या कर दिया, धोखा दिया। तो जूझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी तरफ आए तो रास्ता बंद है, तो उनकी तरफ
तो बहुत लड़ाई झगड़े है, तो क्या करेंगे। यहाँ पर मेरे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब आपके पार्टनर जो है ये हारेंगे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स कभी भी झगड़े नहीं करता है, झगड़ा सॉल्व करता है। तो इनसे बहुत सीखेंगे भी, और इमोशनल दूरी रखेंगे आपके पार्टनर उनसे थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के साथ उनकी। उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे किसी ना किसी हालत में थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है, कोई भी हो। डिसीजन बना रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे लड़ने से थर्ड पार्टी हारेगी, चुप रहने से थर्ड पार्टी हारेगी, दूर जाने से थर्ड पार्टी हारेगी, ये सब कुछ मन ही मन सोच रहे हैं, क्योंकि उनको जीत मिले थर्ड पार्टी उनके लाइफ में स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको रीडिंग पर्सनली मेरे से लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और टैरो कार्ड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आज से हमारा टैरो कार्ड, कल से सॉरी, स्टार्ट हो चुका है। ओके, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सीख रहे हैं टैरो कार्ड अच्छी तरह से। बेसिक टू एडवांस कोर्स है। दूसरी बात, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी स्टार्ट है। अगर आपको किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करानी है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।